इंफॉर्मेशन ट्रेजरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, समंदर गालिबन शुरू से नमकीन नहीं थे। दरियाओं ने जब रास्ते में मौजूद पत्थरों पर से गुजरना शुरू किया तो कटाव के अमल से नमक उनमें आ मिला। दरियाओं के साफ पानी में भी नमक और मादनियात की एक मिकदार मौजूद होती है, मगर ये मिकदार समंदरों में आकर बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी बादल बनाने के लिए बुखारात बनकर उड़ जाता है तो पीछे यही नमकियात बाकी बचते हैं। जब ये पानी बारिश बनकर गिरता है तो और मादनियात बहते हुए मजीद समंदरों में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप समंदरों में नमक की मिकदार या ये जांचने की कोशिश करेंगे कि अरबों सालों से मादनियात जमा होकर ये कितने नमकीन हैं, तो ये तवक्को से कम ही होंगे। किसी ने ज़मीन की उम्र का उन समंदरों में नमक की तादाद से पता करने की कोशिश की तो ये सिर्फ 5000 साल निकली, जिससे मालूम होता है कि मामला कुछ और ही है। कुतुब शुमाली की निस्बत कुतुब जनूबी में ओज़ोन क्यों ज़्यादा ज़ाया हो रही है? कुतुब जनूबी पर ओज़ोन बनिस्बत कुतुब शुमाली के माहौलियाती असरात की वजह से ज़ाया हो रही है। अंटार्कटिका में ज़मीनी रकबा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ एक गर्द बाद बनता है जो इस खित्ते के क्लोरोफ्लोरोकार्बन मालिक्यूल्स को एक जगह जमा कर लेता है। जब जनूबी कुतुब पर बहार आती है और सूरज दोबारा चमकता है तो सूरज की शुआएं उनसे एफसी ज़रात को तोड़ देती हैं, जिनके बाद ये इंतहाई तामुल अंगेज़ रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और यही रेडिकल ओज़ोन को तबाह करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ओज़ोन का नुकसान कुतबी बहार के करीब के चंद हफ्तों में देखने में आता है। कुतुब शुमाली में ऐसा गर्दबाद नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ का रकबा काफ़ी कम है, इसलिए ये मालिक्यूल इकट्ठे नहीं होते। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।